अर्धिकायं महावीर्य चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह से संबंधित चर्चा कर जा रहे हैं कि राहु हमारे लिए लाभकारी हैं या परेशानी कारक। जब हमारे पास हमारी कुंडली ना हो या बर्थ डिटेल ना हो तो हम कैसे ये समझ पाएं अपने जीवन में होने वाली परेशानियां या उन्नति, इनके आधार पर हम पहचान सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले राहु से संबंधित चीजों के बारे में जानना होगा। राहु किन चीजों का कारक ग्रह है वो जानना होगा। समय ज्यादा ना लेते हुए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। राहु शुभ या अशुभ कैसे? तो राहु किन चीजों का कारक है? सबसे पहले हम इसे नवग्रह मंडल में कोई पद प्राप्त नहीं है, क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनकी कोई राशियां भी नहीं है अपनी। तो ये हमारे रिश्तों में दादाजी या नाना जी के कारक माने जाते हैं। ये विवाह का ब्याहु कहा जाता है राहु को। शुक्र विवाह का कारक है, गृहस्थ सुख का, लेकिन राहु विवाह का नैसर्गिक कारक ग्रह है, क्योंकि यह स्थान परिवर्तन करा देता है। अलगाववादी कारक ग्रह है, ये अलगावपन देता है। ये तो स्थान परिवर्तन कराता है। यह बहम है, शक की बीमारी पैदा करता है। धोखा है राहु, क्योंकि यह सिर्फ नकाब है, चेहरा वास्तविक चेहरा नहीं है। यह गंदगी को रिप्रेजेंट करता है। तस्करी जो है राहु का कारक है। और आकस्मिक घटनाएं, वह चाहे हमारे लिए लाभदायक हो या परेशानी कारक हो, जो आकस्मिक घटना है वो राहु को रिप्रेजेंट कर, राहु उसके कारक हैं। और वियोग, अलगाववादी का दुख, जो अलगावपन का कारक, वियोग का कारक राहु है। और क्या है? विदेश यात्रा, विदेशों में बस जाना, रह जाना, अपने स्थान का त्याग करवाना, वियोग राहु कारक हैं। भूत बाधा, ऊपरी हवाओं का, तंत्र मंत्र का, भूत प्रेत का जो ये बाधा या वहम जो होता है, राहु इसके कारक हैं। अफवाह राहु के कारक हैं। और धुआं, स्मोक, फोग जो होता है, ये इसके कारक राहु हैं। गहरा नीला इनका रंग है, डार्क ब्लू। और हमारे घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम के कोण को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसके देवता माने जाते हैं। लेकिन ये षड्यंत्र के कारक हैं मुख्य रूप से राहु। अब इनसे संबंधित क्या क्या कार्य हो सकते हैं वो जानते हैं। तो अनुसंधान, राहु सिर्फ सिर है, हेड है सिर्फ राहु, और टेल केतु होता है। आधार सिर्फ सिर है, तो दिमाग लगाने वाला काम राहु का होता है। जो साइंटिस्ट हैं, अनुसंधान से संबंधित जो भी कार्य है, आविष्कार से संबंधित, वो राहु के अंतर्गत आता है। जासूसी वाले कार्य, सीबीआई, ये जितने भी हैं राहु के अंतर्गत आते हैं। शमशान, श्मशान से संबंधित, मुर्दा घाट से संबंधित जो भी कार्य हैं राहु के अंतर्गत आते हैं। और जेल, चाहे जेल की सजा हो जाना या जेल में नौकरी मिलना, ये दोनों के कारक राहु हैं। राहु के कारण जेलर बनते हैं। हवाई जहाज से यात्राओं से संबंधित कार्य जो भी हैं राहु के अंतर्गत आते हैं। और क्या है? मशीनरी को राहु रिप्रेजेंट करता है। चित्रकारी या फोटोग्राफी, क्योंकि ये टू कॉपी करने वाले, तो फोटोग्राफी या चित्रकारी ये राहु के अंतर्गत आता है। क्लब जो होते हैं, जितने भी जो रात के काफी समय तक खुले रहते हैं, हर प्रकार के वहां नाच गाना शराब ये सब कुछ का माहौल रहता है, वो क्लब जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। और क्या? जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, ये सभी राहु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये कारक हैं अचानक अप एंड डाउन, हार या जीत, राहु इसके कारक हैं। तो विद्युत विभाग, बिजली है,
तारों में, वायर में बिजली है लेकिन दिखाई नहीं देता, पता नहीं लगता, असलियत, उसका असली चेहरा नहीं दिखता। विद्युत विभाग का कारक राहु होते हैं। और रेलवे के कारक आवागमन, एक्सरे, फोटोकॉपी कर लेना, एक्सरे विभाग, मेडिकल में एक्सरे विभाग राहु को रिप्रेजेंट करता है। रबड़, पत्थर, पहाड़, इन सब से संबंधित जो भी कार्य हैं राहु के अंतर्गत आते हैं। और क्या, कसाई, कसाई वाले कार्य जो होते हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका, सफाई कर्मचारी जो भी हैं या नगर पालिका से संबंधित ऊंचे पद भी राहु के कारण प्राप्त होते हैं। ये म्यूजिशियन है, जादूगिरी राहु के अंतर्गत आता है। और राजनीति, पॉलिटिशियन, राजनीति से संबंधित राहु हैं और वो विधानसभा, लोकसभा, इन सब से संबंधित चीजों में लाभ प्राप्त कराने वाले राहु होते हैं। यानी कि ये कार्य जो हैं राहु के सहयोग से मिलता है, उनके सहयोग से इसमें उन्नति होती है, इन सब चीजों से लाभ मिलता है। जब राहु हमारे लिए शुभ होंगे, लाभकारी होंगे, सपोर्टर होंगे। अब स्थिति इनकी नवग्रह मंडल में, तो इनकी अपनी कोई राशि नहीं, इनका कोई स्थान नहीं। बहुत सारे लोगों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि कोई वृश्चिक राशि, कोई वृषभ राशि, कोई कन्या राशि, अलग अलग, परंतु मैं इस पचड़े में ही नहीं पड़ा। सीधी सी बात है, सूर्य और चंद्रमा से इनकी शत्रुता है, बुध, शुक्र और शनि से इनकी मित्रता है। शनिवत राहु, कुजवत केतु, तो शनि के अंतर्गत ही है। तो ये शनि, बुध और शुक्र के मित्र हैं और सूर्य और चंद्र के परम शत्रु हैं। अब इनके 3 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। कौन कौन? आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं नवग्रह मंडल के अनुसार। अब ये रोग, अगर राहु हमारे लिए अशुभ हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो क्या क्या रोग हो सकता है? तो राहु कोई भी चीज अचानक करता है। इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, रिएक्शन हो जाना, एलर्जी होना, राहु को रिप्रेजेंट करता है। रोग ही नहीं पता लगने देते, डिजीज ही क्लियर नहीं हो पाता, डॉक्टर्स बस परेशान रह जाते हैं, कोई बीमारी ही नहीं है, पता ही नहीं लगता रोग, ये राहु के कारण होता है। और क्या है? विष या जहर, जहरीली दवाइयों से परेशानी उत्पन्न हो जाता है, या सांप काटना, विष, विष का कारक सांप, राहु को ड्रैगन हेड कहा जाता है, सांप, बिच्छू, ये जहर जो होते हैं वो राहु के कारण होते हैं। और क्या है? ये एक्सीडेंट, अचानक एक्सीडेंट के कारक राहु होते हैं और गर्भपात के कारक भी राहु होते हैं। चेचक, चेचक की बीमारियां राहु के कारण होता है। भूत बाधा, पहले भी मैं इस पर बता चुका हूं, भूत बाधा राहु के कारण होता है। और कुष्ठ, गलित कुष्ठ जो होता है, अंगों को विकृत कर देने वाला जो होता है, सफेद दाग जो होता है, राहु के कारण होता है। और मिर्गी की बीमारी, राहु जब चंद्रमा को ग्रसित करता है तो ऐसी परिस्थितियों में अगर 8वें हाउस से मिल जाए तो वो मृगी की बीमारी, अचानक दौरे पड़ना, राहु के कारण होता है। और क्या हो सकता है बीमारियां? तो वैसी बीमारी जो पता ही ना लगे, आत्महत्या, सुसाइड के केसेस जो हैं राहु के कारण होते हैं। और व्यभिचार, व्यभिचारिता, राहु यानी कि बलात्कार का शिकार हो जाना या बलात्कार से संबंधित केसों में फंस जाना, ये दोनों काम राहु की स्थिति जब अशुभ होती है तब होता है। और क्या हो सकता है? जेल की सजा, जब जेल की सजा हमारे लिए मुकर्रर हो गई, निर्धारित हो गई, जेल में सजा याफ्ता कैदी हम बन गए, राहु बुरा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है। इस तरह की परेशानियां अगर हमारे जीवन में आ रही है, इनसे संबंधित कष्ट हम झेल रहे हैं, राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो कौन है राहु? अगर हम इससे संबंधित कोई उपाय करने की कोशिश करें तो कैसे पहचाने कौन है राहु? तो राहु जादूगर है, म्यूजिशियन है राहु, जो तुरंत पलट देता है, म्यूजिक जो दिखाता है, मैजिक जो दिखाता है, मैजिक करने वाला जो होता है वो राहु होता है, जादूगर है। वैज्ञानिक हैं जो सिर्फ दिमाग से काम करते हैं। एक अलग प्रकार का लीडर, एक अलग प्रकार का लीडर जो होते हैं वो राहु होते हैं। लीडरशिप उसमें होता है क्योंकि सिर्फ दिमाग है, बाकी शरीर, आत्मा तो है नहीं, इंट्यूशन तो है नहीं, बस दिमाग से काम करना है।
वो राहु है। जुआरी, नकाबपोश जो भी है वो राहु है। जेलर, अभी हमने बताया था, जेलर राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। कसाई राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। हाथी, चाहे वह घर में हमारा लकड़ी का बना हुआ रखा हुआ हाथी हो या मेटल का बना हुआ हो या जीता जागता हाथी हो, राहु को रिप्रेजेंट करता है। और क्या करता है, कौन है, तो जो नकल करने वाला है, नकलची, किसी भी चीज का तुरंत टू कॉपी कर देना, फोटो कॉपी कर देना, सेम टू सेम बना देना, ये राहु है। ये राहु के पर्सन के है पहचान। सामग्री इनका क्या क्या हो सकता है हमारे घर में, तो मुखौटा, किसी भी चीज का मुखौटा, चाहे वह चेहरे पे लगाने वाला मुखौटा हो या महात्मा बुद्ध का सिर्फ सिर रखा हुआ हो, यानी कि जो सिर्फ हेड है, किसी भी चीज का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, वो राहु है, राहु को रिप्रेजेंट करता है। और क्या है, तो सिगरेट, धुआं, नशा और धुआं दोनों, यानी सिगरेट राहु है। नारियल सिर्फ हेड है, नारियल राहु को रिप्रेजेंट करता है। चाय पत्ती राहु है, तो हमारे घर में सब्जियों में प्रयोग होने वाला मूली राहु है। सप्त धान्य, इसका ग्रोसरी होता है, अनाज में होता है सप्त धान्य। डस्टबिन, हमारे घर में रखा हुआ डस्टबिन जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है। और अनाजों में काला तिल राहु को रिप्रेजेंट करता है। और क्या है, भूरा कंबल, कंबल शनि का होता है काला, और राहु का भूरा, जो ग्रे, जो धुएं के कलर का हो, स्मोकी जो हो, कंबल राहु को रिप्रेजेंट करता है। खोटे सिक्के, पुराने सिक्के हैं, राहु को रिप्रेजेंट करता है। और कोयला, लेकिन भूमि के नीचे से निकला हुआ कोयला नहीं, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। जो लकड़ी का कोयला हो वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। जहरीली दवाइयां जो भी है वो राहु से संबंधित है। और हमारे घर में रखा हुआ फोटो स्टेट का मशीन या एक्सरे मशीन जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। और टॉयलेट सीट, पूरा शौचालय नहीं, सिर्फ वह सीट, वेस्टर्न कमोड जो है या टॉयलेट सीट जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। और गटर, जो भी गटर है, सेप्टिक टैंक है, वो राहु का है। राहु का रत्न गोमेद होता है। और उसके जगह पर जड़ी बूटी धारण करने में तो वो सफेद चंदन की जड़ या सफेद चंदन राहु को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप समझ गए होंगे कि कहने का तात्पर्य क्या है, निर्णय कैसे करेंगे कि इन चीजों से संबंधित अगर हमें लाभ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो राहु हमारे लिए शुभ है, लाभकारी है। और अगर इन सब चीजों से संबंधित हमें परेशानी हो रही है या शारीरिक रूप में इस तरह की पीड़ा हमें आ रही है, तो राहु अशुभ है, हानिकारक है। अब हानिकारक कैसे है और लाभकारी कैसे है, आप निर्णय कर चुके होंगे, तो अब उपाय क्या करें। महत्वपूर्ण चीज यह है, तो राहु षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र से, जुआ से, और ये जो जुआरी वाले काम होते हैं या जो भी नशे वाले काम, व्यापार होते हैं, इनसे दूरी बनाइए, दूर हो जाइए, राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने कम हो जाएंगे। और क्या, तो सरस्वती जी का, राहु के देवता सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी की उपासना करिए, पूजन कीजिए। और कन्यादान, कन्यादान करना राहु का बहुत बड़ा उपाय होता है, राहु को सकारात्मक करने के लिए। और क्या, तो उनका मंत्र है ओम राम राहवे नमः, या उनका बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए, निश्चित तौर पर राहु शुभ फलदायी होंगे, या उनसे संबंधित जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा वह कम होगा। तो अभी आप निर्णय करने में सक्षम हैं। आज जब आपके पास कुंडली नहीं है, ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप सिर्फ इसके माध्यम से निर्णय कर सकते हैं कि राहु हमारे लिए शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है। तो शुभ फलदायी है तो इन चीजों का हम धारण करें, अगर अशुभ फलदायी है तो इन चीजों का हम दान करें, यह उपाय करें। और कौन है जो है उस दूरी बनाएं, राहु शुभ फलदायक हो जाएगा। उपेंद्र आवास को रिजॉल्व सदैव आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।